हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 की पोम नंबर 3। द टाइटल ऑफ अवर पोम इज कैनवस ऑफ सॉइल कंपोज्ड बाय माया एंथनी। सो लेट अस डिस्कस द टाइटल फर्स्ट। कैनवस ऑफ सॉइल। कैनवस यानी जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं जिसके ऊपर पेंटिंग की जाती है, एक मोटा कपड़ा, उसको कैनवस बोलते हैं। एंड सॉइल मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी का कैनवस। अब यहाँ पर मिट्टी की तुलना जो है एक कैनवस से की जा रही है, जहां पर एक माली यानी गार्डनर एक कलाकार की तरह बीज के रूप में रंग भरता है। तो यहाँ पूरी धरती की जो मिट्टी है उसे एक कैनवस बोला गया है, जिसपे लाल हरे पीले अलग अलग रंगों के फूल पेड़ पौधे हैं, और ये सब मिट्टी को एक सजीव पेंटिंग में चेंज कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये काफी इंटरेस्टिंग पोएम है। I will explain you this poem in Hindi and we will discuss the difficult word meaning also. So let us begin with the poem Canvas of Soil. The first stanza is palette of earth rich and deep. पैलेट क्या होता है? पैलेट जो है एक तरह की प्लेट है। जैसे हम लोग देखते हैं पेंटिंग करते समय एक प्लेट लेते हैं जिसमें अलग अलग रंग मिक्स करते हैं, एक नया शेड बनाते हैं, तो उसे पैलेट कहते हैं। तो पैलेट ऑफ अर्थ यानी कि ये जो धरती की जो पैलेट है, मतलब जो हमारी धरती है, हमारी अर्थ है, ये एक बहुत बड़ी पैलेट है रंगों की, रिच एंड डीप। और यहाँ पर बहुत सारे रंग हैं, ये अलग अलग रंगों से रिच है, समृद्ध है, एंड डीप यानी कि और बहुत ही गहरी है। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप मतलब होता है समाये हुए। तो यहाँ पर गार्डनर यानी कि जो माली है, उसके सपने जो हैं समाये हुए हैं यहाँ की मिट्टी में। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स। ब्रश स्ट्रोक्स क्या होते हैं? जैसे हम लोग कैनवस के ऊपर ब्रश चला करके जो लाइन बनाते हैं अलग अलग रंगों की, उसे बोलते हैं ब्रश स्ट्रोक्स। तो यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स यहाँ बोला गया है कि जिस तरीके से हम लोग ब्रश चला करके कैनवस पे रंग भरते हैं, उसी तरीके से जो माली होता है वो ब्रश स्ट्रोक्स की तरह सीड्स भी मिट्टी में बोता है। प्लांटेड ट्रू, और वो बहुत सही तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इन बीजों को उसमें मिट्टी में बोता है। और ये जो बीज हैं ये माली के क्या हैं? स्वप्न की तरह हैं और ये मिट्टी में समाये हुए हैं। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। वाइब्रेंट मतलब होता है सजीव, बहुत चमकीले, एंड ह्यू मतलब होता है अलग अलग रंगों के शेड। जैसे कि एक कलर के कई शेड होते हैं, जैसे ग्रीन है तो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, तो उसी तरीके से एक ही रंग के कई शेड को बोलते हैं ह्यू। अवेटिंग मतलब होता है इंतजार करना, एंड स्प्रिंग यानी बसंत। यहाँ पे बसंत ऋतु की बात हो रही है। तो अब जो गार्डनर होता है, जो माली होता है, वो ब्रश स्ट्रोक की तरह बीजों को मिट्टी में बोता है बहुत ही सही ढंग से, बहुत ही उचित तरीके से, और फिर वो बसंत ऋतु का इंतजार करता है। अब देखिए, बीजों से जो पेड़ होते हैं वो तुरंत तो निकल नहीं आते हैं। तो क्या होता है कि माली जब इन बीजों को बोता है तो फिर वो बसंत ऋतु का इंतजार करता है, सही मौसम का इंतजार करता है। तो बसंत ऋतु में क्या होता है? नए नए पेड़ निकलते हैं, उसमें से फूल खिलते हैं, और ये जो फूल होते हैं ये बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग शेड्स के होते हैं। सेकेंड स्टैंजा इज ब्लॉसम ब्लूम अ पेंटेड साइड डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। ब्लॉसम्स यानी फूल, एंड ब्लूम यानी खिलते हैं। अब क्या होता है, जब बीज गार्डनर बो देता है, फिर वो स्प्रिंग का वेट करता है, उसके बाद में क्या होता है कि फूल जो है, जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो फूल खिलने लग जाते हैं। अ पेंटेड साइड डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। तो जब ये फूल सुबह की रोशनी में जब ये डांस करते हैं, नाचने लग जाते हैं, अ पेंटेड साइट, साइट यानी दृश्य, तो ये दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेंटिंग की हो, किसी ने चित्रकारी की हो। शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू। अब पोएट ये कह रहे हैं शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, कि नेचर में जो है वो अलग अलग शेड्स के फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, जैसे ग्रीन है, रेड है, ब्लू है। तो ये जो अलग अलग रंग के जो फूल हैं, ये नेचर्स आर्टवर्क, ये प्रकृति की कलाकृति है, एवर न्यू, और ये हमेशा नई होती रहती है, मतलब हमेशा तरोताजा होती रहती है। अलग अलग रंगों के फूल जो हैं वो हमेशा खिलते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रकृति की जो कलाकृति है ये हमेशा नई है, हमेशा तरोताजा है।
In the last stanza, the poetess says, each plot a canvas wide. प्लॉट मतलब होता है जमीन का एक भाग, भूखंड। तो हमारी धरती में जो है बहुत सारे प्लॉट हैं, भूखंड हैं। तो पोएटेस से कह रही हैं कि ईच प्लॉट की मतलब जो प्रत्येक भूखंड है, कैनवस वाइड, वाइड यानी बहुत बड़ा। तो हर जमीन का एक टुकड़ा जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ा सा कैनवस है। जिस तरीके से जो हम लोग जब पेंटिंग करते हैं तो हम लोग के लिए कैनवस होता है, उसी तरीके से माली के लिए या किसान के लिए जो प्लॉट होता है, जो जमीन का एक हिस्सा होता है, वो एक बहुत बड़ा सा उसके लिए कैनवस होता है, जहां पर वो बीज बोता है और अलग अलग रंग के पेड़ पौधे और फूलों को उगाता है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब होता है मिलना। तो वहां पर क्या होता है कि कला और जीवन जो है वो मिलते हैं। तो पोएटेस ये कह रही हैं कि जमीन का हर हिस्सा जो है वो माली के लिए या किसान के लिए एक बहुत बड़े से कैनवस की तरह है, जहां पर कला और जीवन का संगम होता है, ये लोग मिलते हैं। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, उन हाथों में जो लोग खेती करते हैं, गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। तो उनके हाथों में क्या होता है कि ये जो गार्डन है, जो बगीचे हैं, ये एक बहुत बड़ी पेंटिंग बन जाते हैं। तो पोएटेस से कहना चाह रही हैं कि जिस तरीके से एक पेंटर होता है, वो कैनवस पर अलग-अलग रंग भर करके बहुत सुंदर, बहुत मेहनत से एक अच्छी पेंटिंग बनाता है, उसी तरीके से जो किसान होते हैं और जो माली होते हैं, वो क्या करते हैं, एक साधारण सी मिट्टी को भी अलग-अलग प्रकार के बीज बो करके वहां पर क्या करते हैं, बहुत सुंदर-सुंदर से पेड़ पौधे उगाते हैं और बहुत सुंदर से फूल उगाते हैं। तो एक साधारण सी मिट्टी को भी एक बहुत ही सुंदर वस्तु बना देते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आप लोग को पोएम बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।